नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सिंथेसिस, जो क्लास 9th में 10th में और 12th के अंदर तो स्पेशली दे रखा है। 9th में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, 10th में कम्प्लेक्स सेंटेंसेज के रूप में और 12th में तो सिंथेसिस और कंजक्शन दो नाम से इस टॉपिक को दे रखा है। सिंथेसिस का मतलब होता है, यानी दो अर्थों में देखें तो साइंस के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है नेचुरल केमिकल प्रोडक्शन होता है, यानी कोई चीज़ प्राकृतिक रूप से पशु पक्षियों में या पेड़ पौधों में जो उत्पन्न होती है उसे सिंथेसिस साइंस की भाषा में बोलते हैं। और अपने तो ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर के अंदर इसका अर्थ होता है कोई चीज़ को कंबाइन करना, कोई आइडिया को, स्टाइल को, विचार को, भाषा को या सेंटेंसेज को। तो अपने तो यहाँ सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, जोड़ना होता है। तो इसका मतलब हुआ कि दो सेंटेंस या दो से अधिक कोई आइडिया है, विचार है, जिनको लिखित में दे दिया है, तो अपने को तो वो कंबाइन करने हैं, क्योंकि अपना पेपर तो लिखित में आता है। तो उनको कंबाइन करना होता है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कंबाइनिंग सेपरेट जो चीज़ें होती है उनको, सेपरेट का मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, उनको कंबाइन करना होता है यानी सेंटेंसेज को कंबाइन करना होता है। सेंटेंस ही करते हैं अपने तो कंबाइन, तो इसे ही बोलते हैं सिंथेसिस। और कंबाइन करने का काम अपने तो सीधा सीधा कंजक्शन ही करती है, यानी कोई दो या दो से अधिक सेंटेंस दे रखे हैं, उनको कंबाइन यानी जोड़ना है, तो वो सारा का सारा काम कंजक्शन के थ्रू ही होता है। तो 12th क्लास के अंदर कंजक्शन एक नाम से टॉपिक अलग से और दे रखा है, तो वो सिंथेसिस के अंदर ही पढ़ सकते हैं अपने। जिसने सिंथेसिस अच्छे तरीके से पढ़ लिया उसे कंजक्शन अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और सिंथेसिस या कंजक्शन या कंबाइन सेपरेट आइडिया, सेंटेंस, स्टाइल का मतलब कंजक्शन के द्वारा या कोई सेंटेंस है उसको सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करना। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस का, यानी कंबाइन करने के लिए सेंटेंस को अपने को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक कोई सेंटेंस दे दिया अपने को और उस सेंटेंस को चेंज करके जैसा उसने बोला है उस तरीके से लिखना, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अपने को सेंटेंस दे दिया सिंपल और उसको सेंटेंस को चेंज करके लिखना होता है अपने को कंपाउंड में, या कोई कंपाउंड सेंटेंस है उसको चेंज करके लिखना होता है कॉम्प्लेक्स में, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको करना होता है कंपाउंड में, या कंपाउंड सेंटेंस है उसको करना होता है सिंपल में। या सिंपल को कंपाउंड में करो, या सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करो, या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करो, ऐसा करके अपने को दे दिया जाता है। तो उसको अपने को दोबारा से कंबाइन करके बनाना होता है। या दो डिफरेंट सेंटेंसेज अपने को सिंपल सेंटेंस दो दे दिए जाते हैं और उनको कंबाइन करके जोड़कर उनको कंपाउंड बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ, ऐसा कुछ दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी उनको बदल के दूसरे रूप में लिखना ही क्या है, सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी अलग अलग सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको जोड़कर लिखना होगा। जैसे ये सेंटेंस दे दिया, ही वॉज हरिंग, ही कट हिज फिंगर। तो इसको, जैसे ये दो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ तक एक सेंटेंस और दूसरे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्हें दोनों के दोनों अलग अलग सेंटेंस है और दोनों का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग भी है, यानी अलग अर्थ भी रखते हैं। ही वॉज हरिंग, वह जल्दी था। ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली। तो इन दोनों को जोड़ कर लिखना हो तो अगर ये दोनों अलग अलग सिंपल सेंटेंसेज है, इनको जुड़वाए बोले कंपाउंड बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ, या इन दोनों को अलग अलग ना लेकर एक ही सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो ऐसा पूछना है, इनको ऐसा करना ही, सेपरेट को अलग अलग को एक सेंटेंस बनाना, या एक को अलग करके दो या तीन भागों में बांट कर उनको सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस। तो इस सिंथेसिस को अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज किया जा सकता है, यानी कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य,
उसको नेगेटिव में बदला जा सकता है। अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है तो उसको चेंज करवाया जा सकता है इंटेरोगेटिव में। अगर कोई सेंटेंस दोबारा से असर्टिव का मतलब होता है नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस को मिलाकर बोलते हैं असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस हो उसको अपने से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी चेंज करवाया जा सकता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब वो जो इस प्रकार के साइन वाले जो विस्मय अधिबोधक हिंदी में बोलते हैं वो वाले सेंटेंस, या सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, या सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, इस प्रकार भी चेंज करवाया जा सकता है। या कोऑर्डिनेटिंग कोई सेंटेंस है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है उसको वो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस में भी चेंज करवा सकता है। सेंटेंसेस के अंदर चेंज करवा सकता है। कोऑर्डिनेटिंग दे दिया, इधर सबऑर्डिनेटिंग चेंज करवा रहा है, या सबऑर्डिनेटिंग देकर कोऑर्डिनेटिंग में चेंज करवा रहा है, इसे सिंथेसिस का भाग बोलते हैं। और इन सब को चेंज करने के लिए यानी कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग या असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, और इनके अलावा डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री भी सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री यानी डिग्री में चेंज करना होगा, यानी सिंपल सेंटेंस दे दी जाएंगे एक या दो से ज़्यादा, उनको चेंज करवाने के लिए वहाँ अपने को डिग्री का सहारा लेना होगा। डिग्री अपने को पता ही एक से कहते हैं, डिग्री मतलब लेवल। डिग्री 3 प्रकार की होती है, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री। और अभी 12th का एग्ज़ाम हुआ था, इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया भी था, जिसे राजस्थान इज लार्ज, यानी ये सेंटेंस था राजस्थान इज लार्ज, दिल्ली इज नॉट सो लार्ज, ऐसा कुछ करके था। यानी इस सेंटेंस को अपने चेंज करेंगे तो अपने को डिग्री का सहारा लेना पड़ेगा, यानी डिग्री में इसको चेंज करेंगे। सिंपल सेंटेंस थे ये दो, और इनको चेंज करके एक सेंटेंस बनाना होगा अपने को। तो उस सेंटेंस बनाने के लिए यानी सिंथेसिस करने के लिए, यानी दोबारा से इन दोनों को कंबाइन करने के लिए डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, और वो भी कंपेरेटिव, क्योंकि यहाँ राजस्थान को दिल्ली से कंपेयर किया कि राजस्थान है जो दिल्ली से बड़ा है। तो इसको चेंज करेंगे तब कैसे चेंज होगा, जैसे राजस्थान इज लार्जर देन दिल्ली, तो इस प्रकार ये चेंज कर दिया। ऐसा ही पूछा था 12th क्लास में, अभी भी जो हाफिजली एग्जाम है। तो इस प्रकार अपने चेंज करते हैं, वही सिंथेसिस कहलाता है। इसके अंदर अपने जैसे देन लगाया या कोई कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर दिया, या अन्य सेंटेंसेस के अंदर अपने कंजक्शन का यूज करते हैं। तो ये कंजक्शन ही दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, और इन्हीं कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही अलग अलग सेंटेंसेस के रूप निकलते हैं। और यही आपके 2 टॉपिक दे रखे हैं, जिनमें एक टॉपिक है सिंथेसिस और एक है अलग से कंजक्शन। तो कंजक्शन ही सबसे बड़ा टॉपिक है, इन्हीं को अलग नाम से सिंथेसिस के रूप में जोड़ दिया जाता है। यानी कंजक्शन जिसको सारे यूज करने आते हैं, जो कंजक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को सेपरेटली सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, वो सिंथेसिस को अच्छी तरीके से जान सकता है। तो कंजक्शन अपने को पहले भी देख रखा है कि कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। यानी जो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंबाइन हो उन्हें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, और जो जिन सेंटेंसेस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज की जाए उन्हें सबऑर्डिनेशन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर मेनली यही होती है, जैसे फॉर होगी, नोट, नोर होगी,
एंड होगी, बट होगी, और यट। सो इसके अलावा और भी बहुत होती है, लेकिन मेनली ये यूज़ करवाई जाती है परीक्षा के अंदर, बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अंदर। और सबऑर्डिनेटिंग के अंदर आफ्टर होगी, बिफोर, सिंस, ऑल दो, जो 9th में पूछी थी अभी भी, दो, अनटिल, अनलेस, दैट, बिकॉज, यानी ये सारी सारी क्या होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती है, जो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेज के अंदर यूज की जाती है। और इन कंजक्शन को लगाकर जो दो सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है, जो सेंटेंस बनता है, उसे ही कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है। यानी जो सेंटेंस दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है, और जिन सेंटेंसेज के अंदर जो कंजक्शन यूज की जाए वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, तो उसे कंपाउंड सेंटेंसेज कहता है। यानी फॉर, नॉट, एंड, बट, और, येट, सो, इनमें से कोई कंजक्शन यूज की जाए तो वो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेज या कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और इसी तरह अगर सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेज या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करके जो सेंटेंस बनेंगे वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। यानी जो सबऑर्डिनेटिंग, यानी आफ्टर, बिफोर, सिंस, ऑल्दो, दो, अनटिल, बिकॉज, टिल, दैट, वो वाले सारे सारे कंजक्शन यूज करे जाएं तो जिनसे जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की श्रेणी में आता है। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस वो होता है जो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे अपने ये सेंटेंस ऊपर लिखा ही था कि ही, यानी इसको अपने चेंज करके देखते हैं। वो जो फर्स्ट सेंटेंस अपने लिखा था कि ही वॉज हरिंग, ही कट हिज फिंगर, इसको जोड़ना है। तो अपने जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यानी पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके जोड़ते हैं इसको। तो ही वॉज हरिंग, इसमें कंजक्शन एंड का यूज करेंगे क्योंकि दोनों सेंटेंस है जो सेम मीनिंग के है, सेम अपना इंडिपेंडेंट अर्थ रखते हैं। तो ही वॉज हरिंग एंड ही कट हिज फिंगर। तो इसके अंदर अपने एंड कंजक्शन का यूज किया, एंड कंजक्शन का यूज किया, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस हो गया, यानी कोऑर्डिनेटिंग, ये कंजक्शन का नाम दे तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। और इस पूरे सेंटेंस को नाम दें तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हुआ है और ये पूरे सेंटेंस का कोऑर्डिनेशन हो गया और ये सेंटेंस बन गया कंपाउंड। और इसी सेंटेंस को अपने अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी इनमें से कोई कंजक्शन लेकर जोड़े तब ये कैसे जुड़ेगा, जैसे, क्योंकि ये रीजन बता रहा है, क्यों, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यानी इसमें रीजन कॉज बताया गया हो। बिकॉज ही वॉज हरिंग, ही कट हिज फिंगर। इस प्रकार अपने यहाँ कोमा लगा दी और पहले सेंटेंस के आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज का यूज कर दिया। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज का यूज किया है तो ये सेंटेंस हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, यानी इस सेंटेंस का सबऑर्डिनेशन हो गया। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होने के कारण इस सेंटेंस को अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि ये दो सेंटेंस है और दोनों अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। अगर एक सेंटेंस को अगर अपने हटा दें तो ये दूसरे वाला सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग नहीं दे पाएगा और अपने मीनिंग के लिए, अर्थ के लिए ये दूसरे सेंटेंस पर आधारित हो गए, ये कंजक्शन लगाने के कारण।
अगर इस कंजक्शन को हटा दें तो अपने ये सेंटेंस दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, अपना सेंस पूरा दे रहे हैं। तो इसी कारण अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं तो इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग ये वाले फॉर, नॉर, एंड, बट, और, येट, सो, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। और सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक ही वर्ब हो, यानी जैसे ये वाला सेंटेंस है ये सिंपल है क्योंकि इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब, एक ही मेन वर्ब। इसी तरह यहाँ कोमा लगा के आगे एक और सेंटेंस दिया था, इसमें भी एक ही वर्ब है, ये कट, एक सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब भी आती है, तो एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और अपने को ये दोनों मिलाकर अगर सिंपल में चेंज करवाते हैं, यानी दोनों को मिलाकर कंबाइन करवा के एक सेंटेंस बनाना हो वो भी सिंपल में, तो सिंपल भी अपने बना सकते हैं, जो आपसे पूछा भी था 12th के अंदर कि एडजेक्टिव का यूज करके इस सेंटेंस को चेंज करो, तो वो अपने आगे वाली क्लासेस के अंदर चेंज करके देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सिंथेसिस के बारे में पता चल गया हो कि सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना कोई सेपरेट सेंटेंसेज को, आइडिया को, अपने विचार को, और कंबाइंड सेंटेंसेज को अपने कंजक्शन का यूज करके ही कर सकते हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करके सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है तो सेंटेंस बनता है, उसे कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग में बहुत सारे कंजक्शन होते हैं जिनमें से मेनली फॉर, नॉर, एंड, बट, और, येट, सो, ये बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये लिखें। इसके अलावा भी अपने देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दूसरे वाले जो आफ्टर, बिफोर, सिंस, ऑल्दो, दो, अनटिल, बिकॉज, टिल, दैट, ये वाले कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और इनसे जो सेंटेंस बनते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, जो 10th में लिख भी रखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आएंगे आप। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन भी इसी के अंदर आते हैं क्योंकि वो भी कंजक्शन का ही काम करते हैं, कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं, जो 12th के एग्जाम में दिया भी था। हु से सेंटेंस को एक को जोड़ना था, और एक वैन से, इसका मतलब वो भी एडवर्बियल कंजक्शन था, उसे भी सेंटेंस को जोड़ना था, वो भी इसी कंजक्शन का ही पार्ट होते हैं। और ये सारे के सारे सिंथेसिस के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया हो कि सिंथेसिस किसे कहते हैं, और आगे की क्लासेज में अपने देखेंगे कि सिंथेसिस को कैसे, यानी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए उसको कंबाइन कैसे कहते हैं, सेपरेट सेंटेंसेज को कंजक्शन लगा के कैसे जोड़ा जाता है। इसमें सिंथेसिस समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कंजक्शन को ही जानना सीखना होता है, वो अपने आगे सरल शब्दों में, सरल भाषा में आगे की क्लासेज में समझेंगे। तब तक बने रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।